हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल चंपारण स्टॉपर अकेडमी। चंपारण की स्टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के साइंस में जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अवक्रिया एवं समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक अवक्रिया एवं समीकरण को इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो चैप्टर है आपका फर्स्ट केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जो है हम लोग 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। साथ में आपके क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर 2022 तक जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी इस पीडीएफ नोट्स में जो है हम इंक्लूड कर दिए हैं। उसको भी जो है आपको चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करने के बाद आपको इसी वीडियो लेक्चर में कराया जाएगा। और साथ में यदि आप इस क्लास का पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पर जितना भी क्लास हुआ है यदि आप उसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो के एंड में आपको व्हाट्सएप नंबर बताया जाएगा, आप उस पर एसएमएस कीजिएगा, आप जो है क्लास का नाम लिखिएगा, आपको जो है पीडीएफ नोट सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का जो है ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी क्वेश्चन है यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे जो है आप रिविजन कर लीजिएगा और थोड़ा जो है इसे अच्छे तरीके से आप याद करके रखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होती है या होगी। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी या निकलती है या निकलती होगी जब धातुएं जल के साथ जो है रिएक्शन करती है, अर्थात अपक्रिया करती है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर जो है सोडियम एक धातु है और ये जल के साथ अपक्रिया करेगा तो ये जो है आपका बनाएगा सोडियम ऑक्साइड NaOH और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? जब सोडियम की अपक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु अम्ल जल के साथ या अम्ल के साथ अपक्रिया करती है। जल के साथ अपक्रिया करेगी तभी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है और अम्ल के साथ अपक्रिया करेगी तभी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा कोई भी आपका धातु हो और जल के साथ उसकी अपक्रिया कराया जाता है तो वो तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया और सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यानी 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि Fe2O3 इसको बोला जाता है फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। ये जो है एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 और यहाँ पर जो है आयरन क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। तो याद रखिएगा वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का विस्थापन किसी दूसरे तत्व द्वारा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। यहाँ पर देखिए इस फेरिक ऑक्साइड में जो है ये एल्युमिनियम द्वारा फेरिक ऑक्साइड में जो है या फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3 है, जिसमें जो है एल्युमिनियम जो है रिएक्शन कर रहा है और एल्युमिनियम जो है आयरन को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है, यानी हटा दे रहा है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? एक प्रकार का विस्थापन रासायनिक अपक्रिया हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है विस्थापन अपक्रिया, और ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर जो क्वेश्चन है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि लौ चूर्ण पर जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो HCl होता है और आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बार बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है? HCl होता है और यह जो है मनुष्य के यानी हम लोगों के पाचन तंत्र में यह पाया जाता है और यह जो है भोजन को पचाने में जो है सहायक होता है। यदि इसका pH मान पूछा जाए, पावर ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू इसका पूछा जाए तो इसका जो मान होता है वह 1 होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो pH मान होता है वह 1 होता है और यह जो है हम लोगों को भोजन को पचाने में जो होता है सहायक होता है। तो यहाँ पर है लौ चूर्ण पर जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से जो है क्या होता है? तो याद रखिएगा जब लौ चूर्ण पर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है, यानी लौ चूर्ण की अपक्रिया जो अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस बनता है और आपका आयरन क्लोराइड बनता है। याद रखिएगा क्या बनता है? आयरन क्लोराइड FeCl2 और हाइड्रोजन गैस बनता है, यानी H2 बनता है। तो जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, यही जो है आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर
4 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। तो याद रखिएगा श्वसन को जो है ऑक्सीकरण अपक्रिया या उपचयन अपक्रिया भी कहा जाता है, और श्वसन अपक्रिया के फलस्वरूप जो है ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। ऊष्मा भी क्या होती है, उत्सर्जित होती है, तो इसीलिए इसको भी हम लोग ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए में दिया गया उपचयन अपक्रिया, और उपचयन अपक्रिया जो है श्वसन को ही कहा जाता है या ऑक्सीकरण जो है आपको श्वसन को जो है ऑक्सीकरण अपक्रिया भी कहा जाता है, उपचयन भी कहा जाता है और ऊष्माक्षेपी भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर केवल उपचयन दिया गया है, तो उपचयन यानी ए ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 नंबर है, और वह पूछा जा रहा है कि जो है हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। यह बना रहा है आपका कॉपर और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल बना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है कॉपर ऑक्साइड से जो है यहाँ पर जो है ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निष्कासित हो रहा है, अर्थात जो है ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, निष्कासित होता है, अर्थात ऑक्सीजन क्या होता है, हटता है, तो उसे हम लोग कहते हैं जो अपचयन अपक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ये जो है किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया हो जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा अपचयन रासायनिक अपक्रिया, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा किसी भी यौगिक से जो है ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का जुटना उपचयन, और हाइड्रोजन का हटना उपचयन, और हाइड्रोजन का जुटना अपचयन कहलाता है। यानी किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जब जुटेगा तो ऑक्सीकरण कहलाएगा अर्थात उपचयन कहलाएगा, और ऑक्सीजन हटेगा तो वह कहलाएगा अपचयन या आपका अवकारक कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है अर्थात हाइड्रोजन उसमें जुड़ता है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना जो होता है अपचयन कहलाता है अर्थात अवकरण कहलाता है, और हाइड्रोजन की कमी होना आपका कहलाता है ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। तो इसे याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है कॉपर ऑक्साइड से जो है यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, हट रहा है, अर्थात इसमें जो है ऑक्सीजन के क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, अवकरण कहलाता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर जो क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को जो है कहलाते हैं। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत सहसंयोजी यौगिक। क्या कहते हैं, वैद्युत सहसंयोजी यौगिक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वैद्युत सहसंयोजी यौगिक, और ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 नंबर है वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि नीचे दी गई अपक्रिया में जो है कौन सा कथन जो है सही है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, और क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड CeO बना रहा है। क्या बना रहा है, CeO को बोला जाता है कॉपर ऑक्साइड। और इसमें देखिए कॉपर के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, और कोई भी तत्व यदि ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वह जो होता है उस पदार्थ का या वह तत्व का जो होता है वह क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, अर्थात वह जो पदार्थ होता है वह उपचयित होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो क्या हो रहा है, कॉपर का क्या हो जाएगा, कॉपर क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। यानी कॉपर जो है आपका जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर जो है यहाँ पर देखिए कॉपर जो ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो किसी भी पदार्थ को जो है ऑक्सीजन के साथ जब वो जुड़ता है, कोई भी पदार्थ यदि ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वह पदार्थ का जो होता है ऑक्सीकरण होता है अर्थात उपचयन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगला का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 8 नंबर है, और वह पूछा जा रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। देखिए सिल्वर क्लोराइड का जो सूत्र होता है वह होता है AgCl। क्या होता है, AgCl, और इसका जो रंग होता है वह होता है सफेद या आप उजला बोल सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सफेद, और ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर जो क्वेश्चन है 9 नंबर वह है कि समीकरण CaCO3 जो है उसमें उपस्थिति में क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो यह बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और ये जो है एक बड़ा पदार्थ यानी कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, टूटता है, वियोजित होकर दो छोटे छोटे पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है। तो ये जो है आपका एक प्रकार का क्या हो जाएगा, वियोजन रासायनिक अपक्रिया। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन है 10 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि साग सब्जियों को विघटित होकर यानी टूट कर कंपोस्ट का बनना जो है किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। जब कोई भी पदार्थ टूटता है तो उसमें से जो है ऊर्जा निकलता है अर्थात ऊष्मा निकलता है, और ऊष्मा का किसी भी रासायनिक अपक्रिया से निकलना वह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया ऊष्माक्षेपी, और ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऊष्मा का निकलना आपका ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा का शोषण होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी।
यहाँ पर जो है 11 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा उत्पाद देखिए रासायनिक अपक्रिया में दो पदार्थ होते हैं, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। तो जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, और रासायनिक अपक्रिया के फल से जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। मान लीजिए आपसे कह रहा है कि यहाँ पर लेड जो है नाइट्रेट को गर्म किया जा रहा है, तो आपका कौन सा उत्पाद बनेगा, यानी कौन सा प्रतिफल। तो देखिए लेड नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वो होता है PbNO3 का जो होता है होल्ट वाइज होता है, और जब इसे गर्म किया जाएगा तो ये बनाएगा PbO अर्थात लेड ऑक्साइड प्लस में NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और आपका बनेगा O2। तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, उत्पाद में लेड ऑक्साइड बन रहा है और NO2 बन रहा है, यहाँ पर O2 बन रहा है, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। NO2 और O2 जो है यही जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर है क्वेश्चन नंबर जो 12 नंबर है, और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्न में से जो है कौन सही है। इसमें जो है ये रासायनिक सूत्र दिए गए हैं और ये जो है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो देखिए यहाँ पर धोबिया सोडा होता है, धोबिया सोडा क्या होता है, धोबिया सोडा जो धोबी लोग जो होते हैं कपड़ा को धोने में इस्तेमाल करते हैं उसे जो हम लोग कहते हैं धोबिया सोडा, और उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 Na2CO3 इंटू 10H2 अर्थात 10H2O। और यही जो है जो भी ऑप्शन में दिया होगा वह क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है Na2CO3 इंटू 10H2O, यही जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, अर्थात यही जो है सही सूत्र है अर्थात फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 13 नंबर है, और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि लोहा से जिंक को लेपित करने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो लोहा से जिंक को लेपित करने की जो प्रक्रिया होती है वो गैल्वेनीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 14 नंबर है, और वह पूछा जा रहा है कि जास्ता यानी जिंक, जास्ता का मतलब जिंक तथा जो है ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है अब क्रिया के फलस्वरूप जो है निम्न से कौन सा जो है गैस बनता है। देखिए यहाँ पर जो है जास्ता यानी जिंक है जो है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यानी HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये आपका बनाएगा ZnCl2 और प्लस में जो है हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, ये मुक्त करेगा। याद रखिएगा कोई भी अम्ल की अपक्रिया किसी धातु के साथ कराई जाती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये जो है जिंक एक धातु है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 बना रहा है और आपका हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो याद रखिएगा कोई भी अम्ल रहेगा और उसका जो अपक्रिया धातु के साथ कराया जाता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और आपका सी नंबर में जो है हाइड्रोजन गैस यानी H2 दिया गया है और सी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 15 नंबर, यहाँ पर है कि कोई तत्व जो है ऑक्सीजन के साथ जो है क्रिया करके उच्च गलनांक वाला जो है यौगिक निर्मित करती है, और यो यौगिक जो है क्या है जल में विलय है अर्थात जल में घुला हुआ है, तो ये जो है तत्व क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा कोई भी तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है और वह जल में विलय होता है, तो वह तत्व होने वाला हमेशा जो होता है वो होता है कैल्शियम, और ऑप्शन ए में दिया गया है कैल्शियम, और ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 16 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि जल के एक अणु में जो है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के जो है परमाणुओं की संख्या का जो है अनुपात क्या होता है। देखिए जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के 2 परमाणु तो यहाँ 2 अनुपात, और हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु तो 2 अनुपात, और ऑक्सीजन का 1, तो यहाँ 2 अनुपात 1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया और बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 17 नंबर है, और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर यह जिंक ऑक्साइड है और यह कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सूत्र होता है यह होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो यहाँ पे देखिए इसमें से जो है जिंक ऑक्साइड से जो है ऑक्सीजन क्या आ रहा है निष्कासित हो रहा है, अर्थात ऑक्सीजन के क्या आ रहा है कमी हो रहा है। और कोई भी पदार्थ के साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ता है तो वह पदार्थ का या वह तत्व का जो होता है वह क्या होता है ऑक्सीकरण होता है, अर्थात वह तत्व जो होता है उपचयित होता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ जुटा, अर्थात उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो कार्बन क्या आ रहा है उपचयित हो रहा है, यही जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो रहा है। यानी 18 नंबर वह यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन संयोजन अपक्रिया है। पहले समझिए संयोजन रासायनिक अपक्रिया क्या है। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो छोटे छोटे पदार्थ
अपक्रिया करके या संयोग करके एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अपक्रिया। तो यहाँ पर देखिए आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करता है तो ये जल बना रहा है। तो यहाँ पर दो छोटे छोटे पदार्थ क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं और एक बड़े पदार्थ यही जल का निर्माण करते हैं, यही जो है संयोजन रासायनिक अपक्रिया होगा। ये जो है वियोजन अपक्रिया होगा, क्यों होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन हो गया। यहाँ पर देखिए कॉपर जो ऑक्सीजन के साथ ताप के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये तो नहीं होगा। आपका जो भी अपक्रिया ताप जो है उपस्थिति में होता है तो वो जो होता है तापीय ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया होती है। और इस डी में ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं, तो यही जो है आपका ऑप्शन ए जो है यानी H2 और आपका O2 जो रिएक्शन कर रहा है जल बना रहा है, यही जो है आपका संयोजन रासायनिक अपक्रिया है। ये जो है ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर जो क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित अपक्रियाओं में से जो है कौन विस्थापन अपक्रिया है। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का विस्थापन किसी दूसरे तत्व द्वारा होता है या किसी शक्तिशाली तत्व द्वारा किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, यहाँ पर रिएक्शन कर रहा था, ये टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी में देखिए इसमें जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो है HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये बना रहा है CaCl2 अर्थात कैल्शियम क्लोराइड और जल बना रहा है, ये भी आपका नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए जो लोहा है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या कर रहा है, कॉपर को क्या किया, कॉपर को लोहा क्या किया, विस्थापित कर दिया अर्थात हटा दिया। यहाँ पर देखिए बना रहा है आपका फेरस सल्फेट बना रहा है अर्थात FeSO4 बना रहा है और कॉपर क्या हुआ, विस्थापित हुआ, यानी कॉपर को क्या कर दिया, आयरन यानी लोहा क्या कर दिया, हटा दिया। तो ये जो है यहाँ पर जो है आयरन क्या हुआ, अधिक शक्तिशाली तत्व है और ये क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या किया, कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये जो है यही जो है विस्थापन रासायनिक अपक्रिया क्या उदाहरण है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 20 नंबर है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि लौह चूर्ण पर जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया से जो है क्या होता है। तो देखिए लौह चूर्ण पर जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया जब होता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है और फेरस क्लोराइड बनता है। फेरस क्लोराइड कहिए या आप आयरन क्लोराइड कहिए, तो ये फेरस क्लोराइड यानी FeCl2 या आयरन क्लोराइड FeCl2 बनता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनता है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, यही जो है ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 21 नंबर है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक अपघटन अपक्रिया का उदाहरण जो है नहीं है, अर्थात ये चारों ऑप्शन दिए गए इसमें कौन जो है अपघटन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये जो है अपघटन अपक्रिया है। कैल्शियम जो है आपका ये पोटेशियम क्लोरेट, ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है और इसको जो गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड और आपका ऑक्सीजन गैस में टूटता है। और यहाँ पर देखिए आपका H2 जो है Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, संयोग करके बना रहा है 2HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। तो यही जो है आपका क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है अर्थात आपस में दो है, जो यहाँ पर आपस में जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या किया, संयोग करके आपका हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। तो संयोग जो जब वह रासायनिक अपक्रिया इसमें दो तत्व आपस में या दो यौगिक आपस में अपक्रिया करके एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया। तो ये जो है आपका संयोजन अपक्रिया है, यह वियोजन अपक्रिया नहीं है। तो यही जो है आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अर्थात यह जो है यह अपघटन अपक्रिया नहीं है। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 नंबर है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अपक्रिया है। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है पहले समझिए। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जो होती है साथ साथ होती है, ऑक्सीकरण और अवकरण जो है दोनों साथ साथ होती है अर्थात उपचयन और अपचयन की प्रक्रिया साथ साथ होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। यहाँ पर जो ये जो है आपका यह क्या है, आपका अपघटन अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड में, और यहाँ पर जो H2 जो है Cl2 के साथ रिएक्शन कर रही है जो है संयोजन अपक्रिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पर जो है इसमें से जो है हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हट रहा है और ऑक्सीजन क्या आ रहा है, जुट रहा है। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन हटता है और ऑक्सीजन जुटता है तो वो दोनों जो अपक्रियाएं होती है साथ साथ होती है, ऑक्सीकरण और अवकरण, और वह अपक्रिया जो होती है रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। तो यही जो है ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी यह जो रिएक्शन हो रहा है यह क्या हो रहा है, रेडॉक्स अपक्रिया हो रहा है, अर्थात इसमें जो है ऑक्सीकरण की अपक्रिया, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है, अर्थात उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है इस अपक्रिया में। तो ऑप्शन सी है जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो 23 नंबर है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से जो है कौन एक दोहन अपक्रिया है। पहले समझिए दोहन रासायनिक अपक्रिया है। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ को जलाने पर वह ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे हम लोग कहते हैं दोहन रासायनिक अपक्रिया। जल का उबलना यह दहन अपक्रिया नहीं है।
आपका मोम का पिघलना, ये भी दहन अपक्रिया नहीं है। लेकिन जब पेट्रोल को आप जलाइएगा तो उसमें जो है उष्मा भी निकलेगा और प्रकाश भी उत्सर्जित होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अर्थात पेट्रोल का जो जलना जो है आपका एक दहन रासायनिक अपक्रिया है। अगला आपका क्वेश्चन है 24 नंबर है कि रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में जो है ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि जो है क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीजन का जुटना अर्थात ऑक्सीजन का वृद्धि होना जो कहलाता है वह ऑक्सीकरण कहलाता है अर्थात उपचयन कहलाता है, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया और बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई भी रासायनिक अपक्रिया होगा उसमें ऑक्सीजन जुटेगा अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो वह उपचयन होगा और ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो वह अपचयन होगा अर्थात अवकारक अपक्रिया होगा। ऑक्सीजन वृद्धि होगा अर्थात ऑक्सीजन का योग होगा तो उपचयन, और ऑक्सीजन की कमी अर्थात आपका ऑक्सीजन जब घट जाएगा तो वो जो होगा अपचयन रासायनिक अपक्रिया होगा, उसको बोला जाता है। एक और दूसरा नाम है आपका अवकारक। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ऑक्सीजन क्या रहा है, योग, और ऑक्सीजन का योग रहा है अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ये जो है उपचयन होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 नंबर है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों में जो है कौन जो है असत्य है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में है कि ऑक्सीकरण में जो है ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है। हाँ, बात सही है। ये किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जो ऑक्सीकरण अपक्रिया जब होता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुटता है। अवकरण अपक्रिया में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, ये भी सही है। अवकरण अपक्रिया जब होगा तो उसमें जो हाइड्रोजन जुटता है। ऑप्शन सी में जो है ऑक्सीकारक जो है खुद को क्या करता है, ऑक्सीकृत करते हैं, और ऑप्शन डी में अवकारक जो है खुद को क्या करता है, ऑक्सीकृत करते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी जो है क्या है आपका, गलत है। ऑक्सीकारक जो होता है वो खुद को क्या करता है, ऑक्सीकृत नहीं होता है, वह अवकारक करता है, अवकरित करता है। ऑक्सीकारक जो पदार्थ होता है वो खुद को क्या करता है, अवकरित करता है। जो यहाँ पर आपको दिया गया ऑक्सीकरित करता है तो यही ना है, गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी सी जो है आपका सही होगा। तो सी क्या है आपका गलत है, यानी सी जो है सही है। इसमें कह रहा है कि गलत कौन है, तो सी जो है क्या है, गलत है, तो यानी सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 26 नंबर जो है वह है कि किसी यौगिक से जो है रासायनिक अपक्रिया में जो है हाइड्रोजन का हटना आपका कहलाता है अपचयन या अवकारक, अपचयन या अवकारक कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए अपचयन अपक्रिया ऑप्शन ए में दिया गया और ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन में जो है हाइड्रोजन का हटना कहलाता है अवकारक या अपचयन, और ऑक्सीजन का जुटना कहलाता है उपचयन या ऑक्सीकरण। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर वह है कि यहाँ पर किसी वस्तु को जो है हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम जो है ताप की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को जो है जलने के लिए जो है एक निश्चित न्यूनतम ताप की जो है जरूरत होती है और वह आवश्यकता होती है जो कहलाती है, तो वह जो है प्रज्वलन ताप कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रज्वलन ताप कहलाती है। याद रखिएगा, कोई भी वस्तु रहेगा और उसको जलाने के लिए जो है एक निश्चित न्यूनतम ताप की जो है आवश्यकता होती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रज्वलन ताप। और क्वेश्चन 28 नंबर वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एक भूरे रंग का जो है चमकदार तत्व है एक्स को जो है वायु की उपस्थिति में जो है गर्म करने पर जो है वह काले रंग का हो जाता है यानी ब्लैक हो जाता है। तो अब वह तत्व एक्स का नाम क्या है, तो वह जो है आपका क्या होगा, आपका कॉपर होगा। कॉपर को जो है वायु की उपस्थिति में छोड़ दिया जाता है तो वह काला पड़ जाता है अर्थात वह करिया हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 29 नंबर है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि Na2SO4 ये है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड BaCl2 जो है रिएक्शन कर रहा है, बना रहा है बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 और आपका सोडियम क्लोराइड। तो ये जो है आपका ये द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया होगा, क्योंकि इसमें दो यौगिक आपस में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं और ये अपने आयन का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये जो है आपका द्विविस्थापन अपक्रिया होगा और ऑप्शन सी में जो है द्विविस्थापन अपक्रिया दिया गया और यही जो है ऑप्शन करेक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन है 30 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर कि जिंक जो है आपका कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन बना रहा है ZnSO4 जिंक सल्फेट और कॉपर जो है बना रहा है। तो यहाँ बताना है कि ऊपर दी गई रासायनिक अपक्रिया जो है किस प्रकार की है। आपका ऑप्शन ए में दिया है संयोजन अपक्रिया, ऑप्शन बी में दिया गया है विस्थापन अपक्रिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जिंक जो है क्या कर रहा है, कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है यानी हटा दे रहा है। तो ये आपका क्या होगा, विस्थापन अपक्रिया होगा और ऑप्शन बी में दिया गया विस्थापन और बी जो है करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 31 नंबर है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि
यहाँ पर कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। तो उपयुक्त समीकरण जो है आपका किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है या किस प्रकार का है। तो ये जो कि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब दो छोटे छोटे तत्व या दो आपका यौगिक जो है आपस में अभिक्रिया करके संयोग करके एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और ऑप्शन सी में दिया गया है संयोजन अभिक्रिया और सी जो होगा करेक्ट होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 32 नंबर है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल के साथ रिएक्शन कर रहा है H2O के साथ और ये बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह बना रहा है तो उपयुक्त समीकरण जो है, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या बना है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या किया, ये जो है आपका आपस में क्या कर रहा है, यह संयोग कर रहा है। तो संयोग जो होगा वह हमेशा जो है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया में होगा और ऑप्शन ये जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल के साथ रिएक्शन कर रहा है, बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और ये जो होगा आपका संयोजन अभिक्रिया होगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 33 नंबर है और वह है कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ऊष्मा के द्वारा कराई गई वियोजन अभिक्रिया का हम लोग कहते हैं उसमें वियोजन अभिक्रिया और विद्युत धारा के कारण कराई गई वियोजन अभिक्रिया को वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिसके द्वारा वियोजन अभिक्रिया कराई जाएगी वह वही कहलाता है। ऊष्मा के द्वारा कराया जा रहा है तो क्या हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया और बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पर 34 नंबर है और वह अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में जो है ऊर्जा का अवशोषित होता है वो उन्हें जो है कहते हैं। याद रखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है अर्थात ऊष्मा निकलता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो है ऊष्मा अवशोषित होता है अर्थात ऊष्मा देने पर वह रिएक्शन होगा तो वह जो होता है ऊष्मा शोषी होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऊष्मा क्या हो रहा है आपका अवशोषित हो रहा है, यानी ऊष्मा दिया जा रहा है तो रिएक्शन हो रहा है। तो ऊष्मा जो है अवशोषित होता है वह अभिक्रिया कहलाता है ऊष्मा शोषी, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है और बी जो है करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 35 नंबर, वह है कि वह अभिक्रिया है जिनमें जो है अभिकारकों के बीच जो है आयनों का आदान प्रदान होता है वो होता है उसे हम लोग कहते हैं। याद रखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों के आदान प्रदान करके नए यौगिक के निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया है द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया और ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 36 नंबर है और वह है कि सिल्वर आयोडाइड, याद रखिएगा सिल्वर आयोडाइड AgI इसका जो होता है सूत्र होता है। सिल्वर आयोडाइड AgI का जो रंग है वह कैसा होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 यानी इस साल जो है यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वह होता है पीला, येलो होता है। आपके ऑप्शन बी में दिया गया और बी जो है करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 37 नंबर, वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि रासायनिक क्रियाओं के दौरान किसी पदार्थ में जो है ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन का कमी होना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास अर्थात ऑक्सीजन की कमी होती है तो वह आपका कहलाता है अपचयन रासायनिक अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया अपचयन, तो यही जो है आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 38 नंबर, वह है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग में जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया जो है प्रदर्शित करता है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 यानी इस साल जो है सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और यह कैसे होगा, देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है AgNO3, इसको बोला जाता है सिल्वर नाइट्रेट। और यह जो है कॉपर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये जो है कॉपर जो होता है वह सिल्वर से क्या होता है अधिक क्रियाशील होता है, ये बनाएगा CuNO3 अर्थात कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर को क्या कर देगा विस्थापित कर देगा। तो ये जो है आपका एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया क्या कर रहा है प्रदर्शित कर रहा है। तो अभी आपको बताएं कि बी जो है करेक्ट है। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 39 नंबर है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि Pb यानी लेड जो है कॉपर क्लोराइड CuCl2 से रिएक्शन करे तो बना रहा है PbCl2, यानी आपका लेड क्लोराइड बना रहा है और कॉपर को क्या किया विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कहा लेड जो है अर्थात शीशा जो है कॉपर को क्या कर दे रहा है विस्थापित कर देता है। क्या हो जाएगा आपका विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया होगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और ये जो है करेक्ट है।
अगला आपका क्वेश्चन है 40 नंबर जो क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि वायुरोधी बर्तनों में जो है खाद्य सामग्री रखने से जो है उपचयन की गति जो होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, वायुरोधी जो बर्तन होते हैं उसमें जो है खाद्य पदार्थ को जब रखा जाता है तो वह उसमें जो है उपचयन की जो क्रिया अर्थात उपचयन जो होता है, उपचयन की जो प्रक्रिया होती है वह क्या होती है, धीमी होती है। तो जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है धीमी, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन है 41 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जो है क्रिया से जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर जिंक, यानी आपसे पूछा जा रहा है जिंक Zn, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा H2SO4 इसका सूत्र होता है। और जब जिंक की अपक्रिया जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया जाता है तो यह बनाता है जिंक सल्फेट अर्थात ZnSO4 बनाता है। क्या बनाता है, ZnSO4। और आपका यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस जो है विस्थापित होता है अर्थात हाइड्रोजन गैस क्या होता है, ये जो है इसमें से निकलता है। तो याद रखिएगा, कोई भी रासायनिक अपक्रिया में यदि कोई धातु किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करता है उसमें से जो है हमेशा जो है हाइड्रोजन गैस निष्कासित होता है अर्थात हाइड्रोजन गैस जो है निकलता है। तो याद रखिएगा, कोई भी अम्ल रहेगा उसकी अपक्रिया जो है कोई भी धातु के साथ कराया जाएगा तो उसमें से जो है हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है। और जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है और सी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर 42 नंबर है और वह पूछा जा रहा है कि रासायनिक अपक्रियाओं में जो है भाग लेने वाले पदार्थ को जो है कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जब कोई भी पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है तो उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, इंग्लिश में बोला जाता है रिएक्टेंट। तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया अभिकारक और ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा अर्थात अभिकारक करेक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन है 42 नंबर, यहाँ पर तो हो गया आपका 43 नंबर जो क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि समीकरण H2 यहाँ पर 2 लगाया गया है, संतुलित किया गया है, समीकरण का जो है बैलेंस किया गया है। तो ये जो है 2 पर नहीं ध्यान देना आपको। यहाँ पर H2 प्लस O2 जो है रिएक्शन कर रहा है, बना रहा है H2 अर्थात जल बना रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है तो जल बना रहा है। और यहाँ पर जो है दो तत्व क्या कर रहा है, आपस में संयोग कर रहा है अर्थात आपस में क्रिया कर रहा है और एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो ये जो है आपका संयोजन रासायनिक क्रिया होगा और यही जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है करेक्ट होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। आपका देखिए आपका यहाँ पर जो है 44 नंबर क्वेश्चन है वह है कि निम्न में जो है कौन ऑक्सीकरण की जो है क्रिया नहीं है अर्थात ऑक्सीकरण अपक्रिया नहीं है। तो दोहन जो होता है यह जो है ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है, क्योंकि पदार्थ तभी जलता है तब कोई भी पदार्थ तभी जलता है जब वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन उपस्थित रहता है अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है दहन की क्रिया होती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है वह कोई भी अपक्रिया होगा तो वह ऑक्सीकरण होगा। श्वसन जो है श्वसन को भी बोला जाता है ऑक्सीकरण अपक्रिया। और भोजन का पचना, जो हमारे शरीर में भोजन पचता है उसे हम लोग बोलते हैं आपका ऑक्सीकरण अपक्रिया। लेकिन अवक्षेपण जो होता है इसमें जो है अवक्षेप पदार्थ बनता है, ठोस पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो यही जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा अर्थात अवक्षेपण जो है आपका ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। अभी तक हम लोग जो है 44 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, कितना 44 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हम लोग देखेंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2011 से लेकर बोर्ड एग्जाम आपके 2011 से लेकर 2022 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो है हम सॉल्यूशन देने वाले इसी में। तो चलिए उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसको जब आप बनाइएगा तो उससे जो है आपके एग्जाम के जो है आइडिया का जो है पता चलता है, यानी आपके एग्जाम में जो है किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में जो है कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ये जो है बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया, यहाँ पर जो है 2021 में पूछा गया 2021 में। और अभी बताएं कि ये जो है दहन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ऑक्सीकरण होगा, श्वसन ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है और भोजन का पचन ऑक्सीकरण होता है। लेकिन अवक्षेपण जो होता है ठोस होता है और ये जो है आपका ऑक्सीकरण अपक्रिया नहीं होता। तो डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 नंबर है, यहाँ पर निम्न में कौन विस्थापन अपक्रिया का जो है उदाहरण है। देखिए यहाँ पर ये जो है आपका क्या है, वियोजन अपक्रिया है। यहाँ पर क्या है आपका वियोजन अपक्रिया है। और ये जो है आपका क्या है, यहाँ पर ये जो है आपका ये संयोजन अपक्रिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो है आपका लोहा यानी आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से जो है क्या कर रहा है, कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है अर्थात हटा दे रहा है। तो ये जो है आपका यही विस्थापन अपक्रिया होगा और ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला आपका क्वेश्चन है 3 नंबर जो क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि समीकरण H2 + O2 जो है रिएक्शन कर रहा है, बना रहा है H2O यानी जल बना रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है। संयोग जब कोई भी तत्व संयोग करके आपस में रिएक्शन करता है तो वो जो होता है संयोजन अपक्रिया कहलाता है और ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 4 नंबर है और वह पूछा जा रहा है कि रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में जो ऑक्सीजन का योग जो है कहलाता है। तो याद रखिएगा किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जो है ऑक्सीजन का जो है योग यानी ऑक्सीजन जब जुटता है तो वह जो होता है उपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन बी में दिया गया है उपचयन और ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 5 नंबर जो क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में जो है ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन का कमी होना क्या कहलाता है। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन का कमी होना अर्थात ऑक्सीजन जो घटता है तो उसे हम लोग कहते हैं अपचयन रासायनिक अपक्रिया या अवकरण अपक्रिया। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी में दिया गया है वो अपचयन, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 नंबर है वह पूछा जा रहा है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ रिएक्शन कर बना रहा है BaSO4 और प्लस में NaCl जो है किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। तो ये जो है दो यहाँ पर क्या कर रहा है, यौगिक आपस में भाग ले रहे हैं और अपने आयनों के आदान प्रदान कर रहा है। तो ये जो है जब वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें आयनों के आदान प्रदान के पश्चात नए यौगिक का निर्माण होता है तो उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया और ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर जो है वह पूछा जा रहा है कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, बना रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर जो है रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की है। तो जिंक क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर देती है, क्या हो जाएगा विस्थापन अपक्रिया। तो ऑप्शन आपका बी में दिया गया विस्थापन, बी जो होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 नंबर हुआ है कि साग सब्जियों का जो है विघटित होगा कंपोस्ट का बनना किस प्रकार की अपक्रिया। ये जो है आपका उसमें छेपी अपक्रिया होती है और ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 9 नंबर जो क्वेश्चन हुआ है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है अर्थात ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है अर्थात हाइड्रोजन हटता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यह जो है ऑक्सीकरण अपक्रिया में जो है हाइड्रोजन क्या होता है वह हटता है, ऑक्सीजन जुटता है और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है त्याग होता है अर्थात ये जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है त्याग होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर वह पूछा जा रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। ऑप्शन ए में उपचयन, ऑप्शन बी में संयोजन, ऑप्शन सी में आपका उष्माक्षेपी और ऑप्शन डी में आपका उष्माशोषी। तो देखिए श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है कॉपर और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ हट, अर्थात ये कॉपर ऑक्साइड से जो है इसमें से जो है ऑक्सीजन क्या हुआ हट गया। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन का हटना वह क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। और कोई भी पदार्थ जो है उसमें से जो है ऑक्सीजन हटता है तो वो जिस पदार्थ से ऑक्सीकरण हटेगा यानी जिस पदार्थ से ऑक्सीजन हटेगा तो उसका क्या होता है अवकरण होता है अर्थात अवकरित होता है वो पदार्थ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है आपका यह पदार्थ क्या हुआ जुटा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसमें से क्या हो रहा है, इसमें कॉपर ऑक्साइड से जो है ऑक्सीजन क्या हुआ हट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है अपचयन कहलाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, याद रखिएगा किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन यदि हटेगा अर्थात निकल जाएगा तो वो जो है आपका अपचयन अपक्रिया कहलाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ये करेक्ट होगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 12 नंबर है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 12 है वह पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई अपक्रियाओं में कौन सा जो है कथन सही है अर्थात सत्य है। यहाँ पर जो है ये जो है कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। याद रखिएगा कोई भी पदार्थ यदि ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है तो वो ऑक्सीजन के साथ यदि रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ जाके चिपक जाएगा तो उस पदार्थ का जो होता है ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर जो ऑक्सीजन के साथ क्या किया रिएक्शन किया तो कॉपर यदि ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है जुट रहा है तो क्या होगा कॉपर का क्या होगा ऑक्सीकरण, ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 13 नंबर की समीकरण CaCO3 जो ऊष्मा की उपस्थिति में रिएक्शन कर रहा है बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड CO और CO2 यह किस प्रकार की अपक्रिया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट जो है अर्थात ये जो है आपका क्या आ रहा है ऊष्मा की उपस्थिति में टूट रहा है किस चीज में कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कोई भी पदार्थ यदि टूटकर दो छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करेगा तो वह जो है आपका वियोजन अपक्रिया कहलाता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा।
चलिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में जो है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही बना हुआ रहता है, जो कि आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में दिया गया और बी जो है करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर हुआ है कि अपक्रिया CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल के साथ रिएक्शन कर बना रहा है CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस को बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कि CaO को CaCa और OH का होल ट्वाइस को बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका हाइड्रो यानी जल के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये दो छोटे छोटे पदार्थ क्या हुए, आपस में संयोग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की जो है संख्या का अनुपात क्या होता है। देखिए जल का सूत्र होता है H2O, जल का क्या होता है सूत्र H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु अनुपात और ऑक्सीजन का 1 यानी 2 अनुपात 1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया और बी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जो 17 नंबर है वह है यहाँ पर कि सिल्वर आयोडाइड जो है सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वह कैसा होता है। देखिए सिल्वर आयोडाइड यानी AgI और इसका जो रंग होता है वह पीला होता है। और आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, वहां पर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में जो है कौन युग्म जो है एकल विस्थापन क्रिया दर्शाता है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पर आपका दिया गया है AgNO3 और यह क्या दिया गया है, कॉपर दिया गया है। ये जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी तो यह आपका बनाएगा कॉपर नाइट्रेट यानी CuNO3, इसको बोला जाता है कॉपर नाइट्रेट। और क्या करेगा, Ag को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, अर्थात यह सिल्वर को क्या कर दिया, हटा दिया, विस्थापित कर दिया। तो इसे जो स्पष्ट हो रहा है कि कॉपर जो होता है वह क्या होता है, सिल्वर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, अर्थात अधिक शक्तिशाली होता है। तो ये ऑप्शन बी जो है वह क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी AgNO3 जो है और आपका कॉपर जो है क्या कर रहा है, वह एकल विस्थापन क्रिया या विस्थापन क्रिया क्या कर रहा है, आपका प्रदर्शित कर रहा है। इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको हम लोग कर चुके हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम 2011 से लेकर 2022 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी हम लोग कर चुके हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा मस्ट रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। यदि आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं, यदि आप हमारी क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप SMS कीजिएगा। नंबर है 6207583177। इस नंबर पर जो है आप SMS कीजिएगा। आपको जो है जिस भी क्लास का PDF चाहिए, क्लास 10 का या क्लास 12 का जो है वह PDF आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस नंबर पर आप SMS कीजिएगा, आपको जो है PDF नोट सेंड कर दिया जाएगा।